उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एनालॉग सिग्नल की अगर हम बात करते हैं तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है, तो जो ये वेव्स की फॉर्म में होता है वो हमेशा एनालॉग सिग्नल होती है। जैसे कि मैं अभी कुछ बोल रही हूँ तो वो एक वेव्स की फॉर्म में ही डायरेक्ट ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो एक क्या एग्जांपल हो गया, वो एनालॉग का एग्जांपल हो गया। और अगर हम बात करते हैं वोल्टेज की, जो पल्सेस जाते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, जिसे हम बाइनरी फॉर्म भी बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। और आज के टाइम में सारे कंप्यूटर कौन से सिग्नल को जनरेट करते हैं, आज के टाइम में सारे डिजिटल सिग्नल को ही जनरेट करते हैं। और जो कि टेलीफोन लाइन हो गया या नॉर्मली मैं बात कर रही हूँ, तो वो किस किस सिग्नल के अंदर आता है, वो एनालॉग सिग्नल के अंदर आता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैसा रहता है कि मोस्टली डिजिटल ट्रांसमिशंस को ज्यादा प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर विद एनालॉग, क्योंकि उसकी कॉस्ट काफी कम होती है, स्पीड उसकी ज्यादा अच्छी होती है, और उसका एरर रेट भी काफी कम होता है एज कंपेयर विद एनालॉग सिग्नल्स के बारे में। ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल को हम बहुत ही कम यूज करते हैं एज कंपेयर विद डिजिटल, क्योंकि ये डिजिटल ज्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। तो कंप्यूटर जो मोस्टली होता है, जो हमने अभी डिस्कस किया, कंप्यूटर मोस्टली क्या करता है, डिजिटल को जनरेट करता है। और अगर टेलीफोन लाइन की अगर हम बात करें तो वो किसकी फॉर्म में होता है, वो एनालॉग की फॉर्म में होता है। तो अगर हम आगे बात करें मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट एक्चुअली इसके अंदर क्या आता है, तो उसमें क्या रहता है, when digital data has to be transmitted on the analog facility, यानी कि अगर डिजिटल को मैं एनालॉग में कन्वर्ट करूंगी तो उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। और अगर एनालॉग को मैं डिजिटल में कन्वर्ट करूंगी तो उसे मैं बोलती हूँ डी मॉड्यूलेशन। ठीक है। तो मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन क्या रहता है, ये कॉन्सेप्ट रहता है डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मॉड्यूलेशन के बारे में। तो मॉड्यूलेशन टेक्निक एक्चुअली होता क्या है, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। तो मॉड्यूलेशन टेक्निक एक्चुअली क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कैरियर सिग्नल के एक या एक से अधिक पैरामीटर्स को बदल दिया जाता है। ये पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, ये पैरामीटर्स होता है एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, फेज हो गया। ये 3 पैरामीटर्स होते हैं। और इनमें क्या रहता है, इनके जो कैरियर सिग्नल्स के होते हैं ना, एक या एक से अधिक जो पैरामीटर्स होते हैं उनको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है। और पैरामीटर हम लोग ऐसे ही कंसीडर करते हैं, एक या तो पैरामीटर एम्पलीट्यूड टाइप का हो सकता है, या फ्रीक्वेंसी टाइप का हो सकता है, या फेज टाइप का हो सकता है। मींस कि इन मॉड्यूलेशन लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स में चेंज कर दिया जाता है, मॉड्यूलेट कर दिया जाता है। और इन्हें मॉड्यूलेट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स जो होते हैं, मींस कि इनकी एनर्जी जो स्ट्रेंथ होती है काफी कम होती है, जो ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं जा पाते हैं, जिससे जो सिग्नल होता है वो बीच में ही ब्रेक हो जाता है और रिसीवर तक पहुंच नहीं पाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, यानी कि जो लो फ्रीक्वेंसी होता है उसे हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आता है मॉड्यूलेशन के अंदर। तो अब हम बात करते हैं डी मॉड्यूलेशन की। तो डी मॉड्यूलेशन में क्या रहता है, तो मॉड्यूलेट कैरियर सिग्नल से वापस ओरिजिनल मैसेज रिसीव करना डी मॉड्यूलेशन कहलाता है, यानी कि ऑपोजिट ऑफ मॉड्यूलेशन हो गया ये। ठीक है। एंड द डिवाइस विच परफॉर्म मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इज कॉल्ड मॉडेम। डेफिनेटली आप लोगों ने मॉडेम का नाम तो सुना होगा। तो जो भी डिवाइस मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन को परफॉर्म करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम मॉडेम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक्चुअली मॉड्यूलेशन के 3 टाइप्स में आपको एनालॉग मॉड्यूलेशन के डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर। तो इसमें फर्स्ट आता है एम्पलीट्यूड, सेकंड आता है फ्रीक्वेंसी, एंड द लास्ट वन इज फेज मॉड्यूलेशन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एम्पलीट्यूड में क्या रहता है। तो दोस्तों एम्पलीट्यूड में यहाँ पर ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कैरियर सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग बदल दिया जाता है, बट फेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं आता है। यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड के ऊपर ही काम होता है, एम्पलीट्यूड के कैरियर सिग्नल्स को ही चेंज किया जाता है, जबकि फ्रीक्वेंसी और फेज को कांस्टेंट रखा जाता है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट होती है, यानी कि अब यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन यहाँ पर कांस्टेंट रहते हैं। यानी कि जब मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हूँ तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करूंगी, एम्पलीट्यूड की बात करूँ तो एम्पलीट्यूड को डायरेक्टली चेंज करूंगी। अब हम बात करते हैं फेज मॉड्यूलेशन की। तो ये कैसा मॉड्यूलेशन है वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें एक्चुअली क्या रहता है, ये एक ऐसा मॉड्यूलेशन है जिसमें कैरियर सिग्नल का फेज तो बदल दिया जाता है,
और जब सिग्नल का जो फेज है वो बदला जाता है, तो बदला जाता है या मॉड्यूलेट होता है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा, एम्पलीट्यूड में ओनली एम्पलीट्यूड में चेंजेस आ रहे थे, फ्रीक्वेंसी में ओनली फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहे थे। अब अगर मैं बात करूं फेज की, तो फेज में क्या होता है, फेज में तो चेंजेस आते ही आते हैं, बट साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी में भी चेंजेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंस रहता है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब एक्चुअली हम देखते हैं कि हमें मॉड्यूलेशन की नीड ही क्यों होती है, व्हाट इज द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। तो जो एंटीना की हाइट होती है उसको कम करने के लिए हमें मॉड्यूलेशन की नीड होती है। जैसे कि आप लोगों ने 90s के टाइम में देखा होगा, मोस्टली सुना होगा बच्चों ने, आप लोगों ने 90s के टाइम का जो है, जो एंटीना होता था टीवी का, तो वो काफी बड़ा होता था, काफी हाइट में ऊंचा होता था। तो आज के टाइम में अगर हम मॉड्यूलेशन को यूज कर रहे हैं, तो उस एंटीना की हाइट को हम कम कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेशन ओनली। ठीक है, और मल्टीप्लेक्सिंग के लिए भी इसका काफी बेनिफिट होता है। यानी कि मॉड्यूलेशन का नीड क्यों है, तो मल्टीप्लेक्सिंग जब हम करते हैं तो उसमें मॉड्यूलेशन की नीड होती है। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। तो मल्टीप्लेक्सिंग एक समय में एक चैनल के थ्रू बहुत सारे सिग्नल्स के ट्रांसमिशन की एक प्रोसेस होती है, और विदाउट मॉड्यूलेशन ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सिंग में ये चीजें आती है। अब नेक्स्ट अगर इसकी नीड की मैं बात करूं, तो मैसेज सिग्नल में जो नॉइस होता है उसे भी हम विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेशन कम कर सकते हैं। ठीक है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं, और जो बहुत दूर के जो ट्रांसमिशन होते हैं उनको करने के लिए हम मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। सिग्नल की बैंडविड्थ को इंक्रीज करने के लिए हम लोग मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सब कॉन्सेप्ट आता है मॉड्यूलेशन के अंडर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं मॉडेम क्या होता है। मॉडेम यानी कि मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर क्या होता है। तो जो कि हमने अभी देखा, कन्वर्जन होता है डिजिटल से एनालॉग एंड एनालॉग से डिजिटल, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, इसेंशियल पीस ऑफ हार्डवेयर होता है जहां पर दो डिजिटल डिवाइसेस यानी कि दो सिस्टम वांट्स टू कम्युनिकेट ओवर एन एनालॉग ट्रांसमिशन चैनल। यानी कि दो डिजिटल कंप्यूटर कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसके ऊपर, एनालॉग ट्रांसमिशन चैनल के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि टेलीफोन लाइन पर कम्युनिकेट करते हैं। ये मॉडेम का कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसे कि यहाँ पर एक सेंडर हो गया, सेंडर यानी कि डिजिटल कंप्यूटर को डेफिनेटली यूज कर रहे हैं ये, तो डिजिटल की फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट किया, उसको फिर मॉड्यूलेट किया, यानी कि डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट हुए, और फिर उसको डाटा को ट्रांसमिट हुआ, डाटा ट्रांसमिट हुआ, ये फिर से वो डीमोड्यूलेट हुआ और रिसीवर के पास डिजिटल की फॉर्म में डाटा पहुंच गया। ठीक है, तो अब यही प्रोसेस यानी कि रिसीवर से सेंडर पे भी इसी वे में डाटा ट्रांसमिट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है मॉडेम का। तो दोस्तों अगर हम बात करें मॉडेम के ट्रांसमिशन स्पीड की, तो जो भी जैसे कि जितनी ज्यादा हायर स्पीड होगी उतनी ज्यादा हमें बेटर कम्युनिकेशन स्पीड अच्छी मिलेगी। तो हम हमेशा ये चेक करते हैं कि मॉडेम की जो स्पीड है, ट्रांसमिशन स्पीड है, वो काफी हाई होनी चाहिए, ताकि जिससे हमारी कम्युनिकेशन फास्ट हो सके। तो दोस्तों इसमें मॉडेम भी टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल मॉडेम होता है, एक्सटर्नल मॉडेम होता है। तो इंटरनल मॉडेम एक्चुअली क्या रहता है, ये एक ऑप्शनल एड ऑन सर्किट बोर्ड होता है जो कि प्लग किया हुआ होता है कंप्यूटर के एक्सटेंशन स्लॉट के अंदर। ठीक है, और अब अगर हम बात करें एक्सटर्नल मॉडेम की, तो एक्सटर्नल मॉडेम क्या होता है, एक सेपरेट बॉक्स होता है जो कंटेन करके रखता है सर्किटरी एंड लॉजिक को कंटेन करके रखता है, जो कि डाटा सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर टू टाइप्स के मॉडेम होते हैं। ठीक है दोस्तों, मॉडेम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेटा ट्रांसमिशन सर्विसेज, यानी कि इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आती है वो हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप लोगों ने जो कंपनीज है उनके नाम तो डेफिनेटली सुने होंगे, जैसे कि बीएसएनएल, एमटीएनएल। इंडिया में जो ये चलते हैं, बीएसएनएल हो गया, विदेश संचार निगम लिमिटेड हो गया, बीएसएनएल हो गया, भारत संचार निगम लिमिटेड, एमटीएनएल हो गया, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो ये मोस्टली इंडिया के लिए। अगर हम यूएसए की बात करें, तो यूएसए में भी जीटीई है, एमसीआई है, एट&टी है, वेस्टर्न यूनियन है। ये सब चीजें क्या सर्विस प्रोवाइड करवाती है इंटरनेट को, जो हम यूज करते हैं एक्चुअली कनेक्शन पर्पस के लिए, डाटा ट्रांसमिशन के लिए जो हम यूज करते हैं। तो दोस्तों इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे डायल अप लाइन के बारे में, जिसे हम स्विच्ड लाइन भी बोलते हैं। डायल अप लाइन का अल्टरनेट नेम क्या होता है,
स्विच्ड लाइन होता है। तो ये क्या है एक्चुअली, डायल अप लाइन सर्विसेज ऑपरेट्स करती है लाइक अ टेलीफोन सर्विसेज, यानी कि जो टेलीफोन सर्विस होती है जस्ट लाइक वैसे ही ये ऑपरेट करती है। तो जो यूजर कम्युनिकेट करना चाहते हैं रिमोट कंप्यूटर से, तो वो पहले कनेक्शन को क्रिएट करते हैं, फिर रिक्वेस्ट सेंड करके बाय डायलिंग अप के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करके, फिर सर्किट जो होता है उसमें, फिर उसके थ्रू कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं, एंड आफ्टर दैट मॉडेम जो अटैच्ड होता है सिस्टम से वो डाटा को सेंड और रिसीव करता है किसके थ्रू, ओवर द टेलीफोन लाइन। तो ये डायलअप में फैसिलिटी होती है कि इस प्रोसेस में ये काम करता है, यानी कि पहले हमें कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, फिर इस्टेब्लिश होएगा, फिर हम डाटा को ट्रांसमिट करेंगे, यानी कि सेंडिंग एंड रिसीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन। दोस्तों अब हम बात करते हैं लीज्ड लाइन की। तो इससे इसका अल्टरनेट नेम एक्चुअली क्या होता है, इसको बोलते हैं डेडिकेटेड लाइन एंड प्राइवेट लाइन। स्पेशल टेलीफोन लाइन ही होती है जो परमानेंटली कनेक्टेड होती है दो कंप्यूटर्स के बीच में, एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन। यानी कि ये दो सिस्टम के बीच में एक परमानेंटली स्टोर्ड लाइन होती है, यानी कि डायरेक्ट कनेक्शन जिसे हम बोल सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन होता है दो सिस्टम के बीच में, और ये डेटा भी ट्रांसफर करती है और साथ साथ वॉइस को भी ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो ये क्या करते हैं एक्चुअली, डिजिटल कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं ये मोस्टली, और ये एक सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम होता है, और बट इसमें हम पैकेट स्विचिंग भी कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे कि सर्किट स्विचिंग क्या होता है, पैकेट स्विचिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये दोनों को सपोर्ट करता है, सर्किट स्विचिंग को भी, पैकेट स्विचिंग को भी। दोस्तों ISDN 64 kbps तक डाटा ट्रांसफर रेट को सपोर्ट करता है। ये एक्चुअली टू टाइप्स के होते हैं यहाँ पर, BRI होता है फर्स्ट इसका नाम, सेकेंड होता है PRI। BRI स्टैंड्स फॉर बेसिक रेट इंटरफेस एंड PRI स्टैंड्स फॉर प्राइमरी रेट इंटरफेस। तो दोस्तों BRI में क्या रहता है, बेसिक इंटरफेस, यानी कि नाम से भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बेसिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए, यानी कि एक स्मॉल लेवल पर ये यूज किया जाता है। इसमें डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए दो 64 kbps के बी चैनल लगे होते हैं एंड एक डी चैनल लगा हुआ होता है। बी एंड डी दो चैनल लगे हुए होते हैं इसमें। तो बी कौन सा होता है, 64 kbps का होता है, एंड डी भी 64 kbps का होता है, बट यहाँ पर दो बी लगे होते हैं और एक डी लगा हुआ होता है। अब अगर हम बात करते हैं PRI की, तो प्राइमरी रेट इंटरफेस में क्या होता है, ये बहुत लार्ज स्केल पे होता है। इसमें एक बी चैनल होता है, और बी चैनल कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, यानी कि कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसमें होते हैं और अलग अलग होते हैं सब। जैसे कि अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में 23 बी चैनल है, और अगर यूरोप की बात करें तो वहां पर 30 यानी कि 30 बी चैनल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर आता है ISDN के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं डेटा ट्रांसमिशन सर्विसेज के अंडर ही वैन क्या होता है, वैल्यू एडेड नेटवर्क। तो वैल्यू एडेड नेटवर्क क्या करता है एक्चुअली, ये प्रोवाइड करता है वैल्यू एडेड डेटा ट्रांसमिशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, इसमें आप देख सकते हैं ईमेल की, डेटा इंक्रिप्शन की, डिक्रिप्शन की, एक्सेस टू कमर्शियल डेटाबेस, कोड कन्वर्जन की। तो ये सब फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाता है। विद द हेल्प ऑफ वैन हम लोग ये सब फंक्शनैलिटी को एक्सेस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सब था इस टॉपिक के अंदर। तो नेक्स्ट मल्टीप्लेक्सिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप ये टॉपिक कवर करें, और अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।